हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, प्रीवियस वाले वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हमने डिस्कस किया था फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी का कंसेप्ट क्या होता है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। उसके फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके फॉर्मेट क्या क्या होता है, ठीक है, रिगार्डिंग बैलेंस शीट और आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं कि क्या क्या इसके फीचर्स रहने वाले हैं कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एंड फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट देता है बैलेंस शीट का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। शेड्यूल 3 में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं, जिसमें उसका फर्स्ट फीचर आता है आपका निकल कर कि ये शेड्यूल एप्लीकेबल होगा आपके सभी कंपनीज़ में एक्सेप्ट उनके जिनका अपना सेपरेट फॉर्मेट है जो प्रिस्क्राइब्ड हो रहा है किसी स्पेशल एक्ट के अंदर फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2014 टू 2015। ठीक है, तो दिस शेड्यूल इज एप्लीकेबल फॉर all companies except those for which separate format have been prescribed in special acts from the financial year 2014 to 15। ठीक है, ये हो गया। फिर एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट था 2013 से पहले, उसको डिलीटेड कर दिया गया और एक रिवाइज्ड वर्टिकल फॉर्मेट गिवन दिया गया जो कि शेड्यूल पार्ट 1 में यूज़ होता है। ठीक है, तो सेकंड हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ balance sheet has been deleted. Only vertical format as given in revised schedule part 1 is to be used onwards। ठीक है, ये हुआ। उसके अलावा फॉर्म जो है आपका स्टेटमेंट और P&L का वो प्रिस्क्राइब्ड होता है पार्ट सेकंड में, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है इन ओरिजिनल शेड्यूल 6 में। तो थर्ड फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस has been prescribed in part 2 which was not prescribed in original schedule 6। ठीक है, ये बना। अब उसके बाद में स्टूडेंट, ये तो हुए इसके बेसिक फीचर्स, ठीक है, रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट 2013 एंड फाइनल अकाउंट। अब हम डिस्कस करेंगे इसका फॉर्मेट। स्टूडेंट, ये है इसका पार्ट 1 बैलेंस शीट का। इसमें नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट, फिर यहाँ पर रुपीज़, ये है आपका फॉर्मेट बैलेंस शीट का। फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो फर्स्ट हेड इसमें आपका आता है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में जब फॉर्मेट बनवाया था उसमें भी बताया हुआ था, जब हमने शेयर्स के न्यूमेरिकल किए थे। सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, ये पहला हेड होता है, जिसमें आपका फर्स्ट निकल कर आता है पॉइंट शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें हमारे क्या क्या आते हैं। एक तो हो गया हमारा शेयर कैपिटल, ठीक, फिर आपका रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल,
रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आता है आपका बी पॉइंट, ये होगा, सी हो गया मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, फिर आते हैं आपके सेकंड, ये फर्स्ट हुआ, फिर आता है आपका सेकंड, इसमें जो कि है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट। देन आपके आते हैं थर्ड में नॉन करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जिसमें आपकी आ गई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गई, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ आ गई, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो फर्स्ट आ गया आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स। फिर आ गया आपका डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटीज़। ठीक है, नेट। और सी में आया आपका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। फिर आया आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है ना। फिर फोर्थ हेड में आ गए आपके करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आती हैं आपकी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ गई आपकी। फिर उसके बाद में ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो फर्स्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, फिर ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। फिर आई आपकी अदर करंट लाइबिलिटी। फिर डी में आया आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। फिर स्टूडेंट इस सब का हम टोटल कर लिया, ठीक है ना, इन सब का टोटल। फिर आ गया आपका, ये हुआ आपका फर्स्ट इक्विटी लाइबिलिटी। फिर सेकंड हेड आता है आपका एसेट्स, ठीक है। फिर आया आपका सेकंड हेड एसेट्स। एसेट्स में हम क्या क्या लिखेंगे, जो कि हैं आपके नॉन, सबसे पहला इसमें आएगा आपका नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, जिसमें आपके आते हैं सबसे पहले फिक्स एसेट्स, जो फिक्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। इसमें आ गए आपकी फिक्स एसेट्स में भी टेंजिबल एसेट्स। फिर आपका बी पॉइंट में इंटेंजिबल एसेट्स। देन आपका थर्ड पॉइंट में आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। फिर आएगा आपका फोर्थ इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आएंगे आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। देन आपके आएंगे डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट। फिर आएंगे आपके लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर आएंगे आपके ई अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर आते हैं आपके सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट हुआ नॉन करंट एसेट। फिर आते हैं आपके सारे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपके क्या क्या आते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट हो गए, इन्वेंट्रीज, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और बाकी के अदर करंट एसेट्स, ठीक है। तो पहला आया आपका करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिर आते हैं आपके इन्वेंट्रीज, जो स्टॉक्स होते हैं आपके। फिर आते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल्स। देन आते हैं आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। ई में आया आपका शॉर्ट टर्म
लोन्स एंड एडवांसेस, फिर आता है आपका एफ में अदर करंट असेट्स, अदर करंट एसेट्स, ठीक है, ये हुआ। फिर स्टूडेंट इसका भी हम करते हैं टोटल, ठीक है, टोटल, यहाँ पर टोटल, ये हुई यहाँ पे अमाउंट आपकी जो टोटल की हुई। ये हुआ स्टूडेंट आपका फॉर्मेट रिगार्डिंग बैलेंस शीट एज पर अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो एक बार इसको गो थ्रू करते हैं स्टूडेंट, ये रहे गो थ्रू कंपनीज एक्ट 2013 एंड फाइनल अकाउंट। ये शेड्यूल एप्लीकेबल होता है सभी कंपनीज में एक्सेप्ट जिसका कुछ सेपरेट फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड हो किसी स्पेशल एक्ट में। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो था वो डिलीट कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद ये आपका आया है वर्टिकल, ठीक। फिर उसके बाद फॉर्म स्टेटमेंट P&L है वो प्रिस्क्राइब्ड है पार्ट सेकंड में, जो कि प्रिस्क्राइब नहीं है ओरिजिनल शेड्यूल 6 में। ये आया आपका पार्ट 1, ये है आपका फॉर्मेट बैलेंस शीट का, ठीक है। इसमें नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट और ये पार्टिकुलर्स। फर्स्ट है एडमी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, देन आपका सेकंड में था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में इतने सारे आइटम्स, करंट लाइबिलिटीज़ में ये। उसके अलावा ये तो हुआ आपका इक्विटी एंड लाइबिलिटी का पोर्शन। फिर आते हैं हम एसेट साइड में, ये रहा स्टूडेंट आपके एसेट साइड का, नॉन करंट एसेट्स, फिर फिक्स एसेट्स, ये सारा, फिर यहाँ पर इसका टोटल। Thank you so much, student.